हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं यहाँ डेली एक मैथ का सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट करता हूँ और वीडियो अपलोड करता हूँ, तो उसी सीरीज़ में ये मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। और इससे पहले अभी मैं फ़िलहाल CHSL के मॉक्स अटेम्प्ट कर रहा हूँ जो 2025 में आए हुए हैं। और इससे पहले मैं CGL के जो मॉक्स हैं वो सारे अटेम्प्ट करके इसी यूट्यूब चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो मॉक्स अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो पहले जाके वो मॉक्स अटेम्प्ट करो, और मॉक्स के रिगार्डिंग, अप्रोच के रिगार्डिंग या कोई भी अदर हेल्प की नीड हो तो आप वो वीडियोस देख सकते हो, लेकिन अटेम्प्ट करना नेसेसरी है। बाकी अभी फ़िलहाल मैं जो ये PYST ऐट है वो मॉक देने वाला हूँ। तो अगर आपने ये मॉक अटेम्प्ट नहीं किया है तो पहले जाके इस मॉक को अटेम्प्ट करो, और मॉक अटेम्प्ट करने के बाद में आके ये वीडियो देखो। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं यहाँ डिटेल सॉल्यूशन नहीं करवाता हूँ, मैं जस्ट एग्ज़ाम अप्रोच के हिसाब से मॉक को अटेम्प्ट करता हूँ और वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। तो उस हिसाब से अब देखते हैं मैं, और वो जो 15 मिनट सेक्शन टाइमिंग है उसी को बेस मान के ये मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो वही मतलब 15 मिनट में मॉक सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। टाइमिंग इसमें 20 मिनट है, लेकिन अपन 20 मिनट नहीं लेंगे, अपन 15 मिनट में करने का ट्राई करेंगे जितने भी अपने से क्वेश्चन हो पाते हैं। तो उस हिसाब से अभी जो पिछला मॉक था उसमें शायद 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 3 क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, और उनमें जैसे टाइम देके भी स्टक हुए थे। तो उनको जो भी क्वेश्चन थे उनको कैसे करना था, क्या गलती हुई थी, वो सब इस मॉक के लास्ट में उन 3 क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं। पहले ये मॉक अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ 15 मिनट में मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन, 12 पेन 480 में बेचता है, उसे 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अच्छा जी, 12 पेन 480 में बेच रहा है, 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो पेन का विक्रय मूल्य है। तो 12 चौकी 12 36 12 चौक 48, यानी 40 का एक पेन है, 4 3 12, यानी 120 रुपये की उसको हानि हो रही है। तो इसमें से 120 गए तो 360 बच गए, और क्रय मूल्य तो 360 बटे 12, यानी 30 रुपये उसका क्रय मूल्य है। एक मिनट यार, कुछ गड़बड़ होगी शायद। मतलब 40 में तो बेच ही रहा है, तो 30 में 40 में तो प्रॉफिट होगा ना। तो वो जो विक्रय मूल्य है ना, ये हानि हो रही है, तो इसको ऐड करना है इसमें, यानी 4 या 12 120 ऐड होगा इसमें। 12 बजे 60, 600 बटे 12, 12 बजे 60, 50 आएगा भाई, मिस्टेक हो गया था। ये क्वेश्चन बाद में ही देख लेंगे, बड़ा क्वेश्चन है। टेन थीटा, थीटा तीसरे चतुर्थांश में है, तो साइन थीटा की वैल्यू, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में साइन थीटा माइनस का होगा, और -5/13 ट्रिपलेट से हो जाएगा। एम एन की वैल्यू दे रखा है, एन पी की वैल्यू दे रखा है, एम एन पी, यानी वही 5 5 दूनी 10, 10 इधर 11 दूनी 22 और 11 पंचे 55, सही है। किसी राशि पर 10% वर्ष की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 15 रुपये है, तो राशि क्या है? 10% रेट है, उसका अंतर 15 है, तो यानी 15 10% यानी 150, तो 150 10% 1500 हो जाएगा, क्योंकि 20% और 1%, हाँ सही है, यही होगा। किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में राशि 9,680 10,648, तो मूलधन दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज है, डायरेक्ट रेशियो ले लेते हैं, 9680 10,648, लेकिन मूलधन पूछा है अपने को, ये दूसरे वर्ष का है, ये तीसरे वर्ष का है, हाँ लेकिन रेशियो से हो जाएगा ये। तो इसमें किससे कट रहा है? 4 8 8 से काट लेते हैं, 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 एकम 8 0, 8 एकम 8 2 6 8 दिया 24, 2 4 8 दिया 24, 1 1331, इसको अपन 11 से काट देंगे तो 11 0, इधर हो गया 121 0, ये 11 से कट जाएगा, 10 0 नहीं आएगा, 121 आएगा, ये हो गया 10, इधर आ गया 11। तो ये 10 की वैल्यू नहीं, ये 11 की वैल्यू है, 9680, ये 11 की वैल्यू है, तो 10 की वैल्यू अपने को पूछा है। तो 11 8 88, 6 और 2 8, यानी 8 8 8 0 0। 11 संख्या को औसत 50, प्रथम 6 संख्या को औसत 49, अंतिम 6 का 52, मध्य संख्या क्या है? 11 में से 6 और 6 छोड़ो, बाद में देखेंगे इसको। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 7 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है, यानी 4 7 और 13,
इसको भी बाद में देखेंगे। एक नोटबुक 25% कम हो जाता है, एक आदमी 200 रुपये में 5 अतिरिक्त नोटबुक खरीदता है। तो वही हो गई 200 का 25% 1/4, इनमें 5 अतिरिक्त खरीद रहा है। प्रत्येक नोटबुक का नया मूल्य यानी 5 चौके 20, 10 हो गया ना। एक लड़का 8 की चाल से साइकिल चलाकर पार्क जाता है, 4 की गति से वापस आता है। यदि कुल 1.5 घंटे लगे तो घर और पार्क के बीच की दूरी d मान लिए, तो d/8 प्लस d/4 इक्वल्स टू 1.5। तो ये हो गया, यानी इसमें से 4 को मना के इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 बच जाएगा, इधर 1 बच जाएगा। तो d/2 और डू 3d/2 इक्वल्स टू, इधर हो गया 3 3 दूनी 6, तो 6 दूनी ये 3 से ये कट गया, 2 दूनी 4 किलोमीटर। एक इसी कार्य को 18 दिन में, 20-27 दिन में वे दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 6 दिन बाद ए छोड़ देता है। बी से इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? 27, 18 ए और बी, तो 9 गुणा 3 गुणा 2, तो इधर 3 हो गया, इधर 2 हो गया। 6 दिन बाद ए छोड़ रहा है, तो 3 और 2 5, 6 पंजे 30, यानी 30 काम तो हो गया इसमें से। अब बचे हुए को बी कितने दिनों में करेगा? तो 9 30 27, 27 दूनी 54, 54 में से 30 गया तो 24, और 24 को बी 3 8 दिन में। ये 2 ये 3, बी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? 9 30 27, 27 दूनी 54, 54 में से 30 गया 24, 24/3, 8 दिया 24, 8 आ रहा है भाई। कुछ गड़बड़ हुई क्या? 3 और 2 5, 9 30 27, ए 18 दिनों में, अरे उल्टा कर दिया यार, ए 18 ये 27 है, यानी इसकी एफिशिएंसी 2 है, इसकी 3 है, तो 12 हो जाएगा। ये सिली मिस्टेक भाई। ये 3 वर्षों के लिए 8% साधारण ब्याज दर पर 20,000 उधार लेता है। 3 वर्षों के अंत में वह कुल कितना ब्याज देगा? अच्छा जी, 3 वर्षों में 8%, 8 दिया 24, इसका 24%, 24 दूनी 48। वाई की एक राशि छोड़ो, बड़ा क्वेश्चन है। x/√121 - 120, यानी √121 माइनस √120 प्लस 120 से ऊपर गुणा कर देंगे, तो नीचे तो 121 - 120 1 हो जाएगा। व्यंजक का मान का पूर्णांक भाग पूछा है, तो 11 तो ये हो जाएगा, और प्लस में मतलब 10 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि पूरा 11 तो 121 में आता है, तो ये कितना हो जाएगा? 21 पॉइंट कुछ है, तो पूर्णांक भाग ही पूछा था, 21 हो जाएगा। ये क्या दे रखा है? बेलन दे रखा है, RH गोले का व्यास D, एक गोले में निहित है। अच्छा जी, बेलन की ऊंचाई h है और इसकी त्रिज्या r के बीच, गोले के व्यास D में क्या संबंध है? छोड़ दो भाई। एक बर्तन में 70 लीटर दूध पानी का मिश्रण, जिसमें कुल मिश्रण का 10% मिश्रण वाले तो छोड़ दो यार। लोहे का एक अर्ध गोलाकार कटोरा जिसकी मोटाई दे रखी है, अंदरूनी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, कटोरा बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन, तो 2/3 पाई r³ होता है। तो अंदरूनी 3 है, 0.5 मोटाई है, तो 3.5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, ये होगा उसका आंसर। पाई है ही तो वही, इसको अपन 7/2 कर लेंगे, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो 2/3 पाई 7 का क्यूब 343/8 माइनस 3 का क्यूब 27, तो ये हो जाएगा। तो इस 8 में से मतलब बटे में 8 आ जाएगा, और 343 माइनस 27 गुणा 8, तो इसको काटेंगे तो नीचे तो 4 3 12 बनेगा, तो 12 तो इन दो में है। अब यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं अपन। 8 7 56, 3 3 में से 6 जाएगा तो 3 यानी 7 आएगा फिर यूनिट डिजिट पे। आवर्ती दशमलव साधारण भिन्न में, तो 27/99, 27/99 हो रहा है ये, तो इन 9 से कट जाएगा, 3/11, 3 2 4, 4 दूनी 8। शीर्षों के निर्देशांक लंब केंद्र का स्थान क्या है? इसमें लंब केंद्र यही बनेगा, क्योंकि ये देखो 0 0 इधर
8 0 8 0 और ये 0 6 6 है, ये 8 है, सही है। ये 90 डिग्री पे ही तो हो गया ना, 0 पे या ये अक्ष पे ही तो है, तो लंब के अंदर 0 0 वाला हो गया। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 925, संगत ऊंचाइयां 3:5। रेखा का समीकरण के समांतर है, उस रेखा का समीकरण जो इसके समांतर है और बिंदु 1 2 से होकर गुजरती है। तो समांतर होगी मतलब ये तो इसका जो m की वैल्यू आएगी ना वो तो सेम ही आएगी, तो y इक्वल्स टू 3x होगा। इसमें वैल्यू पुट कर लो, 3 दूनी 6, y इक्वल्स टू 3x तो सब में है, लेकिन 1 2 से होकर जाती है वो देख लो, सेटिस्फाई करवा लो यार। 1 3 - 1 सही है, यही हो गया सेटिस्फाई। त्रिभुजाकार पार्क और पार्क का एक मॉडल समान है, संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 1:2 है। यदि पार्क में एक पथ 100 मीटर लंबा है तो मॉडल में संगत पथ की लंबाई क्या है? पथ 100 मीटर लंबा है तो मॉडल में संगत पथ की लंबाई, इसको a - b का होल क्यूब, यानी ये 3abc बनेंगे दोनों, तो 3 से 3 से कट जाएगा और इधर a - b a + b, इधर भी a - b रहेगा इधर, तो a + b वाला बच जाएगा, a + b इसी में है। tan x + cot x की वैल्यू दे रखा है, sin x cos x की वैल्यू पूछा है, तो tan स्क्वायर x + 1/tan x इक्वल्स टू 2 है, क्योंकि इसको 1/tan x में चेंज कर लिए हैं। इधर देखेंगे तो इसको x ही मान लेते हैं अपन, x² + 1 इक्वल्स टू 2x, तो x² - 2x + 1 इक्वल्स टू 0 ये आ रहा है। तो अपन x की जो वैल्यू आएगी ना वो tan x की वैल्यू आएगी, तो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस प्लस है तो दोनों वैल्यू प्लस की आएंगी, दोनों वैल्यू प्लस की आएंगी और एक ही आएगा वैल्यू, तो tan x की वैल्यू 1 हो गई, तो sin x और cos x की वैल्यू पूछा है, तो tan x की वैल्यू 45 डिग्री पे होती है, तो 1/√2 गुणा 1/√2 1/2। अब जो क्वेश्चन रहे हैं उनको देख लेते हैं। ए बी सी एक व्यवसाय शुरू किए, ए ने 1,20,000, बी ने 80,000, सी ने 1 लाख। ए बी सी 12, 8 और 10। 6 महीने बाद ए ने 20,000 अतिरिक्त निवेश किए, सी ने 10,000 रुपये निकाल लिए। यदि 2 वर्षों के अंत में कुल लाभ 6 महीने के हिसाब से निकालेंगे तो बी ए और सी में चेंज हो रखा है, तो 6 महीने के लिए यानी उसको 1 मान लेते हैं, 6 महीने के 2 साल में 4 हो जाएंगे, तो अपन 4 के हिसाब से करेंगे, तो 12 गुणा 1 है, 20,000 इसने निकाल लिए, तो यानी 10 बच गए, तो ये 3 टाइम तक रहा। इसने 10,000 ऐड किए सी ने, तो ये 6 महीने तक रहा, यानी 1 गुणा इसमें 10,000 ऐड किया, यानी 11 गुणा 3 हो गया, और ये 4 टाइम तक ही रहा पूरा। तो ए का कितना लाभ है वो पूछा है, तो 12 और 30 40 और 42, 8 चौक 32, 11 × 33 और 10 43, ए की वैल्यू पूछा है, इनको ऐड करो, 360 बटे 3 2 5 और 2 7, 4 3 7 और 4 11 मल्टीप्लाई ए का मान 42, 4 8 4 × 12, लगभग 3 से थोड़ा कम है ये, अगर 3 होता तो ये कितना आता, 1 2 1 20 आता, लेकिन ये 3 से कम है तो 1 20 से ज़्यादा आएगा। 3,60,000 है, 1 20 से तो जस्ट ज़्यादा, तो भाई 148 3 0, ये तो ज़्यादा हो गया, यही होगा फिर। 11 संख्याओं का औसत 50, 11 संख्याएं, अच्छा अलग अलग देखो, 6 का औसत 49 और 52 और ओवरऑल 50, तो इनमें इधर तो -1 है, इधर प्लस का 2 है, तो डिफरेंस +1, तो यानी उसका कितना होगा, किसका, मध्य संख्या का, तो मध्य संख्या ओवरऑल 50 है, 50 + 1, ओवरऑल 50 49 और 52 -1 और +2
2 डिफरेंस +1 का आ रहा है 50। एक कम है 2 ज़्यादा है। छोड़ो यार, अब बेसिक से कर ले क्या उसको। टाइम तो हो नहीं पाएगा आज वैसे। 11 पंजे 55, 550 हो गया इसका। 6 संख्याओं का 49 है तो 5 का 30, 300 में से 5 गया तो 295 हो रहा है। और 52 तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 और 1 31, 5 और 2 7, 9 और 1 10 की 0, 3 2 5 और 1 6। कितना ज़्यादा है 57। 57 भी ऑप्शन में नहीं है, गड़बड़ हुई यार। 47 होगा ये। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 7 13 से विभाजित करने पर शेषफल 3। 4 से विभाजित, इसमें 3 घटाएंगे तो 36, 4 से डिविजिबल है। इसमें से 3 घटाएंगे तो 28 भी डिविजिबल है। इसमें से 3 घटाएंगे तो 31 डिविजिबल नहीं है। 90 वाला भी डिविजिबल नहीं है। ये दो तो नहीं हुए, इन दोनों में से होगा। तो इसमें से बड़ी संख्या ये है, इसको 7 से ट्राई कर लेते हैं अपन। तो 7 एकम 7, 2 8 28, 7 चौके 28, 7 चौक 28। इसमें से भी 3 शेषफल बच रहा है। 13 का देंगे तो 13 7 91, 7 3 13 पंजे 65, 5 3 8 1 81, 81। इसमें शायद नहीं जाएगा क्या, इसी में चला जाएगा यार। 13 का 3 कम करके। अब टाइम ओवर हो गया है अपना, अभी तो सबमिट करते हैं इसको। 15 मिनट से ज़्यादा तो लेना भी नहीं है वैसे भी, देख लेंगे बाकी नेक्स्ट मॉक में। इसमें अपने मार्क्स ओनली 37 हैं। रॉन्ग क्वेश्चन भी हो गए हैं, गड़बड़ ज़्यादा ही हो गई इसमें तो। ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, बताओ। मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में 8800, 8000, 8000। कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक ही की होगी यार इसमें तो। ये वाले में 57 आ रहा था, 47 लगाए, 56 भी लगा सकते थे। लगाने को तो क्या भी लगा सकते थे भाई। ये क्वेश्चन किए नहीं है, ये भी नहीं किए हैं और ये भी नहीं किए हैं। तो देख सकते हो आप, मैंने 15 मिनट में यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं शायद। इसमें देखते हैं कितने किए हैं एक बार। यानी इसमें 21 अटेम्प्ट किए थे मैंने और 21 में से 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। यानी 19 क्वेश्चन ही सही कर पाया हूँ 15 मिनट में। बाकी आप कितने कर पाए कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अभी मैं जो पिछला मॉक था उसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। उसमें जो क्वेश्चन रहे थे, इस मॉक के जो क्वेश्चन रहे हुए हैं उनको देखेंगे नेक्स्ट मॉक में, और जो गलती हुई है उनको भी साथ में। अभी ये जो पिछला मॉक है इसमें 22 कर पाए थे अपन 15 मिनट में, तो उनको चेक कर लेते हैं एक बार। ये अच्छा, पहला क्वेश्चन तो एक तो ये था जिसमें PQR ने एक व्यवसाय शुरू किया। P कार्यकारी साझेदार है। कुल लाभ में से $2000 मासिक वेतन मिलता है। शेष लाभ तीनों में उनके निवेश के अनुपात में बढ़ जाता है। PQR ने 50 60 $70 का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में कुल कमाई $40,000 थी तो कुल लाभ। अब इसमें मिस्टेक हुई थी, बस ओनली कैलकुलेशन मिस्टेक थी नॉर्मल। वैसे PQR है तो इनका जो लाभ का अनुपात आएगा वो 50 60 और 70 के रेशियो में आएगा, यानी 5 6 7 के रेशियो में आएगा। ठीक, अब इसमें क्या बोल रहा है, कुल लाभ में से 2000 मासिक वेतन ले रहा है, यानी सालाना कितने हो गए। एक साल के अंत में है कमाई जो भी दे रखी है, तो साल के $24,000 उसके पी के अलग से मिल रहे हैं उसको। तो उसकी कुल कमाई 40,000 थी। 40,000 में से उसको 24,000 तो मतलब अलग से उसकी सैलरी मिली है। तो अब बचे कितने, $16,000। तो ये उसकी कमाई थी, यानी $2,000 मासिक वेतन, 12 दूनी 24,
$16,000 बच गए यार, सही है। तो $16,000 की वैल्यू, ये कितने की वैल्यू है? 5 की। इसी रेशियो में तो डिवाइड हो रहा है, तो टोटल कितना होगा? 7 और 6 13 और 5 18। तो इसको निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 1 0 32 आ गया ये। तो 18 दूनी 36 और 18 दिया 54, 54 और 3 57। तो $57,000 नहीं, 57,000, सॉरी, $57,600 उनको टोटल प्रॉफिट मिल रहा है। उसके अलावा ये $24,000 है ना, इसको अलग से मिल रहे हैं। $24,000 इसको अलग से मिल रहे हैं। ये कुल लाभ ही पूछा था, तो कुल लाभ ये हो जाएगा 0 0 6 7 और 4 11 5 2 7 और 1 8, यानी $81,600 उसका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। और इसमें दे रखा था 25,000 दो अलग अलग खातों में बांटता है। ए 4% की दर से साधारण ब्याज मिलता है। खाता बी पर 6.5 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है। 3 वर्षों के बाद दोनों खातों से अर्जित कुल ब्याज 3,975 है। खाता ए में निवेश की गई राशि कितनी है? चलो देख लेते हैं। यानी 4% के हिसाब से 3 साल के लिए, तो यानी ये 12% हो गया। और 6.5% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए। अब इसको अपन करेंगे एलिगेशन से। एलिगेशन के लिए कैसे? जैसे कुल ब्याज दे रखा है ना, तो उसको भी अपन परसेंटेज में निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज में निकालेंगे तो ये 100 से तो कट जाएगा, ये 250 हो गया। तो इसको 25 से काट लेते हैं अपन। 25 एकम 25, 9 और 5 14, 147, यानी 25 पंजे 125, फिर 22 5 225, यानी 159/10, यानी 15.9%। इसको एक साल में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, इन तीन को भी ले लेते हैं, क्योंकि एलिगेशन में तो रेशियो तो लेना होता है। तो इसको भी 3 से भाग दे देंगे, तो 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, यानी 5.3 आ गया। तो इन डायरेक्शन निकालेंगे तो इसमें से गया तो 5 में से 3 गया 2, 6 में से 5 गया 1.2, और इधर इसमें से ये घटाएंगे तो 1.3, यानी इनका रेशियो क्या आ गया? 12 और 13। पूछा है कौन सा? ये तो ए है, ये बी है। ए की वैल्यू अपने को पूछा है, ए ने कितना निवेश किया था। तो ओवरऑल 25 है। 25 में से 25 की वैल्यू, ये इनका योग भी 25 ही हो रहा है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? $12,000। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 25वां। इसमें दे रखा है एस्केलेटर पर 30 सेकंड में चढ़ सकता है। यानी एस्केलेटर है कुछ ऐसे, मान लो कि जैसे इसमें चढ़ रहा है, यानी एस्केलेटर की भी स्पीड चालू है, मतलब कुछ स्पीड तो एस्केलेटर की है और कुछ स्पीड उसकी है। उसकी स्पीड को अपन x मान लिए, एस्केलेटर की को y मान लिए, ठीक। तो यानी वो 30 सेकंड में चढ़ रहा है, यानी इन दोनों की स्पीड से चढ़ेगा वो, तो x प्लस वाई मल्टीप्लाई 30, ये टोटल डिस्टेंस हो गई। तो टोटल डिस्टेंस ही बराबर करेंगे अपन यहाँ पे। और उतरने में 90 सेकंड ले रहा है। उतरने में मतलब एस्केलेटर तो ऊपर की साइड चल रहा है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगी, तो x माइनस वाई मल्टीप्लाई 90, ये टोटल डिस्टेंस इक्वल हो गई। तो इनका रेशियो ले लेंगे, ये 1 है, ये 3 हो जाएगा। तो इधर 1x, इधर 3x, तो इधर गया तो 2x आ गया, और इधर माइनस का 3y है, इधर प्लस आएगा, तो ये 4y हो जाएगा। तो 2 से 4 को काट दिए, ये 2 वैल्यू आ गई, यानी x बटे वाई कितना आ गया अपने पास? x बटे वाई 2/1 आ गया। ये इनकी स्पीड का रेशियो है। अपने को पूछा क्या है? टाइम पूछा है, जब एस्केलेटर नहीं चल रहा हो, यानी x को बिना एस्केलेटर के टाइम कितना लगेगा, ठीक। तो ये x और y स्पीड का रेशियो आ गया, डिस्टेंस सेम है, तो इनका जो टाइम होगा वो इसका अपोजिट होगा, 1:2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे दे भी रखा है, क्या दे रखा है? चढ़ने में कितना समय लगेगा, यानी 2 + 1, नीचे की ओर 90 सेकंड में उतर सकता है। तो यहाँ पे जैसे ये जो x और y है ना, इसके हिसाब से अपन निकालेंगे, तो ये 2 है, ये 1 है, तो 2 और 1 इनका टोटल योग 3, यानी टोटल डिस्टेंस अपने पास 90 आ जाएगी। तो 3 को 30 से गुणा करेंगे तो 90 आ गई, ठीक। इन 1 और 2 के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी जो रेशियो आएगा ना वो तो कट ही जाएगा। तो अब यहाँ पे पूछा है किससे? उसे चढ़ने में कितना समय लगेगा, तो यानी x की स्पीड, तो x की वैल्यू कितनी है? 2, तो इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे, तो ये 45 सेकंड आ जाएगा अपने पास आंसर। इसको रेशियो से ही डायरेक्ट ही हो जाएगा, ये एग्जैक्ट जो स्पीड है ना वो नहीं निकाल पाएंगे अपन यहाँ पे।
तो 45 सेकंड इसका आंसर आ जाता। तो ये थे अपने पिछले मॉक के क्वेश्चन। बाकी आज के मॉक में भी शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, थोड़ा तो मॉक का लेवल भी अच्छा था, इतना ईजी भी नहीं था। बाकी 15 मिनट के हिसाब से तो इतना भी बुरा स्कोर नहीं है, क्योंकि शायद 83 के हिसाब से परसेंटाइल है, तो ठीक ठाक परसेंटाइल है। बाकी देखते हैं और इम्प्रूव करेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक्स वगैरह कुछ छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव करके नेक्स्ट मॉक में इससे अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।